Hello students, welcome to CR International School online classes. I am your math teacher. How are you beta? I hope everyone is fine at home. Good. Beta, today we will discuss about again factor and multiples. Okay? आज हम जो पढ़ेंगे फैक्टर और मल्टीपल्स में वो चीजें ऐसी है जो हमें लाइफ टाइम यूज में आएगी। वो बेटा हमारे लाइफ टाइम यूज में आएगी, तो ये चीजें हमें लाइफ टाइम तक हमें माइंड में सेट रखना है। ओके, लाइफ टाइम मीन्स मतलब जब तक हम पढ़ेंगे। और जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ उसमें से दो चीजें तो ऐसी है जो मैंने आपको थर्ड में बताया था। क्या चीजें थी? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर, राइट? इवन और ऑड नंबर, व्हाट इज इवन, व्हाट इज ऑड नंबर, क्लियर? इवन नंबर सबसे पहले आता है हमारा बेटा इवन नंबर। डेफिनेशन वही है। क्या है इसकी डेफिनेशन? कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर हो जो 2 से पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 है, जिसका रिमाइंडर 0 है। 6 है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। अगर मान लो 24 है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ऊपर से आया 4, 2 2 जा 4। तो क्या है? 24 इज अ इवन नंबर, 6 इज अ इवन नंबर। तो मेरे कहने का मीन्स क्या है बेटा, जो नंबर, कोई भी एक नंबर हो जो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, जिसका कोई भी रिमाइंडर ना हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो, जिसका रिमाइंडर 0 हो, वो क्या कहलाता है? इवन नंबर। और ऐसा कोई नंबर जिसको हम डिवाइड करें और रिमाइंडर बच जाए, तो वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर। जैसे हमारा 15 है, 15 है, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, माइनस किया तो 1, रिमाइंडर बच गया ना, तो 15 इज अ ऑड नंबर। 15 इज अ ऑड नंबर। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ कि इवन और होता क्या है, पर मेन चीज है कोई बड़ा नंबर आ जाए तो मैं क्लियर करा देती हूँ। वैसे एक ही होता है, जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है, तो वो बेटा ऑड नंबर है। ओके, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इवन नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वो क्या है बेटा? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने खाली 4 दिया तो आप क्या कहोगे? मैडम इसकी तो कोई लास्ट डिजिट ही नहीं है, तो ये इवन है या ऑड है? बेटा ये अपने आप में लास्ट भी है और अपने आप में फर्स्ट भी है। ये तो फर्स्ट डिजिट भी है और लास्ट भी है। या और मैंने क्या कहा कि लास्ट डिजिट 2 0 0 2 4 6 8 हो तो वो इवन नंबर है। इसके लास्ट भी 4 है और स्टार्टिंग भी 4 है, लास्ट 4 है ना, ये 4 है, तो 4 इज अ इवन नंबर। अच्छा, ये तो था शॉर्ट डिजिट। अगर मैंने दिया 345, अभी मैंने क्या बोला? जिसकी लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5 इज अ लास्ट डिजिट, 5 इसकी लास्ट डिजिट है ना बेटा। तो 5 जब लास्ट डिजिट है तो क्या 5 0 2 4 6 में 8 में आता है? नहीं ना। क्या ये 2 की टेबल में, 2 की टेबल में आते हैं ना बेटा? ये 2 की टेबल में 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा और 2 5 जा 10, 10 की यहाँ 0 दे दी ना, 10 की 0 दे दी। तो फिर 0 क्यों दी? ये 10 है ना, और मैंने क्या कहा? लास्ट डिजिट, 10 की लास्ट डिजिट क्या है? 0। यही नंबर बच गया था, यही डिजिट बच गई थी। तो 0 2 4 6 8, जिसकी लास्ट डिजिट ये डिजिट हो तो वो इवन नंबर है। इसकी लास्ट डिजिट 5 है, तो क्या ये इवन है? नो। ये क्या है फिर? ऑड नंबर। फिर देखो बेटा, ऑड नंबर क्या है? ये ऑड नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7
9 हो, जिसकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो तो वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर। और जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या कहलाता है? इवन नंबर। अच्छा, आपको अगर रिमाइंड कराती हूँ दोबारा, मैंने क्लास में क्या बताया था, आप 1 का याद रखो। 1 क्या है? इवन। इवन मतलब बुरा, बेकार, बताया था ना मैंने। इवन सॉरी 1 इज अ ऑड नंबर, और ओड मीन्स बेकार। ओड क्या कहते हैं ना, हाँ ये चीज तो ओड है, पुरानी है, हमें नहीं चाहिए, कहते ना ये चीज तो वेरी ऑड, बहुत ओड है, मुझे नहीं चाहिए, तो यानी ओड है, बेकार है। 1 इज अ ऑड नंबर। फिर 2 नंबर इवन, 3 नंबर ओड। मैंने आपको ये बताया था जब आप एक डेस्क पे बैठे थे, डेस्क पे बच्चे बैठे हुए थे ना, तो मैंने क्या बताया? 1 नंबर क्या है? सिर्फ 1 का याद रखो। 1 इज अ ऑड नंबर। 1 क्या है? रोल नंबर 1 क्या है? वो ऑड है, यानी बेकार है। ओके, 1 इज अ ऑड हो गया। 2 अच्छा यानी गुड। मैंने बताया था ना आपको, बैड गुड बैड गुड बैड गुड बताया था ना क्लास में आपको। 1 रोल नंबर ऑड तो बैड है, 2 गुड, फिर बैड, फिर गुड, फिर बैड, फिर गुड। और बैड को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और गुड को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। बताया था ना 3rd क्लास में। अगर रिमाइंड करना, अगर याद आ जाए तो ठीक है। तो वैसे हम अब 4th में आ गए हैं, तो गुड बैड का सिस्टम याद है तो बेटर है, नहीं तो हम अपना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, रूल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि इवन नंबर वो होता है जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिसकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9। ओके, अब मैं करवा रही हूं, आप पीछे पीछे रिस्पॉन्स देना, देखते हो किस किस को आता है। ठीक है बेटा, मैंने यहां लिखा 7 8 3 0। बोलो ओड या इवन? कंफ्यूज मत हो, लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या है? 0। 0 कहाँ है? ये रहा। और 0 क्या है? हमारा इवन नंबर। तो ये क्या है बेटा? हमारा इवन नंबर। अगर मैंने दिया 1 2 4 9, लास्ट डिजिट देखिए हम, लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 9। और 9 कहाँ है? ये रहा। 9 क्या है हमारा? ऑड नंबर। तो ये क्या है हमारा? ऑड नंबर। क्लियर? अगर मैंने आपको दिया बेटा 1 2 7, लास्ट डिजिट इज 7, और 7 इज अ ऑड नंबर। 7 इज अ ऑड नंबर। पूरा नंबर नहीं देखेंगे कि यहाँ तो 2 आ रहा है तो इवन हो गया, नो, ओनली लास्ट डिजिट। ओके, लुक एट द लास्ट डिजिट, ओनली हम लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर मैंने दिया 2 4 2, लास्ट डिजिट इज 2, 2 इज अ इवन नंबर। तो ये क्या हुआ बेटा? हमारा इवन नंबर। आपको सिर्फ याद रखना है 2 की टेबल। 2 की टेबल भी नहीं याद रखो तो आप एक की चीज याद रखो, काउंटिंग तो याद है हमें। फर्स्ट काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 1 से। 1 इज अ ऑड नंबर, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन, 9 और 10 की 0। 2 डिजिट हो गए ना, 10 यानी 1 0 10, और लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो 0 इज अ इवन नंबर। क्लियर हो गया बेटा? ये चीज ध्यान रखना बेटा, इवन की ये टेबल याद रखना, ये हमारा इवन नंबर है। ओड की टेबल ये याद रखना, ये हमारे ऑड नंबर है। अगर हमें इवन और ओड के नंबर्स याद है तो चाहे कितना ही लंबा नंबर क्यों ना जाए, कितनी ही लंबा क्यों ना हो वो नंबर, हम इजीली बता सकते हैं वो इवन है या फिर ऑड। फॉर एग्जांपल मैं लंबा नंबर देती हूँ 9 7 5 6 8 4। इवन या ऑड, हमें इतना बड़ा नंबर नहीं देखना, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। और लास्ट डिजिट क्या है बेटा? हमारी 4, और 4 इज अ इवन नंबर। ये देखो 4 है ना, 4 क्या है हमारा? इवन नंबर। 3 7 5 9 7 3 7। अरे मैडम ने तो बहुत लंबा नंबर दे दिया, हमें क्या पता इवन है या ऑड है? कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 7, और 7 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। 7 है हमारा ऑड नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर अ काउंटिंग नंबर, कोई भी काउंटिंग नंबर हो,
ठीक है। अ काउंटिंग नंबर कहने का मीन्स कोई भी काउंटिंग हो, कोई भी नंबर्स हो, उसका हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, PRIM, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा? हम प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कोई भी ऐसा काउंटिंग नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर मैंने आपको सिखा दिया था, फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर निकालना बताया था ना। जैसे 4 है, 1 की टेबल में आता है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, बताया था ना। फैक्टर्स इसे कहते हैं ना कि इसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। फैक्टर मीन्स टुकड़े करना। और 4 की टेबल किस किस की टेबल में आता है, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो हमें यहाँ प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं कोई भी काउंटिंग नंबर हो, उसके केवल 2 फैक्टर्स हो। कौन कौन से? एक तो 1 और एक इटसेल्फ, यानी वो खुद ही हो। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, नर्वस मत हो, हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं 1 से, ठीक है। अब हमने लिया 1, आप कहोगे 1 बेटा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 क्या है? इटसेल्फ। 1 क्या है? इटसेल्फ। 1 ना तो किसी की टेबल में आता है, किसी में भी नहीं आता। 1 तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो वो इटसेल्फ है। नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट, 1 इज अ इटसेल्फ नंबर। तो हम 1 को इसमें काउंट नहीं करते, ना प्राइम में ना ही कंपोजिट में। याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा क्वेश्चन में। जो आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्वेश्चन आएगा 1 इज अ डैश एंड डैश, तो हम क्या लिखेंगे? 1 इज अ नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, ठीक है। ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्या है? 1 इज अ इटसेल्फ नंबर। 1 इज अ इटसेल्फ। तो 1 को तो भूल जाए हम, क्योंकि 1 तो इटसेल्फ नंबर है। अब 2 पे आते हैं। 2 प्राइम है या कंपोजिट है? देखो दोनों की डेफिनेशन साथ साथ बता देती हूँ। ये प्राइम है और ये हमारा कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो इटसेल्फ खुद में। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो 1 के अलावा कई टेबल्स में आते हैं। 1 में भी आता है इटसेल्फ, यानी खुद की में भी आता है, उसके अलावा और भी टेबल में आता है। 2 मोर देन 2, ओके। 2 से ज्यादा टेबल में आए वो उसे क्या कहते हैं? हम कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, 1 तो मैंने बता दिया, 1 इज अ इटसेल्फ नंबर, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। अब देखो 2 किस में आता है? एक 1 में आता है, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी 1 में आ रहा है और इटसेल्फ खुद की में आ रहा है। 2 ही फैक्टर्स है इसके। यहाँ क्या लिखेंगे? मैं एक चार्ट बनाकर दिखाती हूँ आपको बेटा, ठीक है। यहाँ मैंने नंबर लिया आपको 2 3 4 5 6 8। देखो चार्ट में इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। नंबर्स लिख दिए मैंने। अब हमें ये बताना है 2 प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। 2 किस किस की टेबल में आता है ये बताओ? 2 किस में आएगा? 1 की टेबल में आता है, 1 2 जा 2, फिर 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2, और तो किसी में आएगा नहीं। कितने फैक्टर्स बने इसके? 2 फैक्टर्स। तो 2 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? 2, यहाँ नंबर लिखो, एक 2 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। कितने फैक्टर्स बने? 2, क्लियर। ये तो आएगा कौन कौन सी टेबल में आता है, और ये हमारे कितने फैक्टर्स बन गए, ठीक है। 2 फैक्टर बने। 3 किस में आएगा? 1 की टेबल में आता है, 1 3 जा 3, और 3 की टेबल में आता है, 3 1 जा 3, और किसी टेबल में भी नहीं आता ना। तो इसके भी कितने फैक्टर बने? 2, यानी 1 और 3 की टेबल में आता है, तो कितने फैक्टर्स बन गए? 2। नेक्स्ट है हमारा 4 किस में आता है? 1 की टेबल में आता है, 1 4 जा 4, 2 में आता है, 2 2 जा 4, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 1 जा 4। किस किस में आया? 1 में, 2 में और 4 में। 1 में आया, 2 में आया और 4 में आया। कितने फैक्टर्स बने? 1 2 3, इसके 3 फैक्टर्स बन गए। 5 के ले लो,
आता है 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5। सिर्फ दो फैक्टर्स हुए, कौन कौन से? 1 और 5। कितने नंबर्स हुए? 2। 1 और 1 2 2 हो गए। 6 किस में आता है? 1 मल्टीप्लाई 6, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। कहने का मतलब है कितने आ गए? 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 4 4। 7 1 में आता है और 7 में आता है। कितने फैक्टर्स बने? 1 और 7, तो 2 हुए। 8 के 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। किस किस में आता है 8? 1 में, 2 में, 4 में, 8 में। कितने फैक्टर बने? 1 2 3 4, 4 फैक्टर बन गए। 9 किस में आता है? 1 में, 3 में, 9 में। कितने फैक्टर्स बने? 3। अब देखो चार्ट क्लियर हो गया। मैंने आपको चार्ट समझाया, चार्ट क्लियर हो गया आपको। इससे हम बता सकते हैं कौन सा प्राइम है, कौन सा हमारा कंपोजिट है। प्राइम की डेफिनेशन क्या बताई? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ नंबर, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। अब देखो 2 इसके 2, ये वाला फैक्टर्स 2 है, तो प्राइम नंबर क्या हुआ हमारा? 2। फिर 3 के भी 2 ही फैक्टर्स है, 3 प्राइम नंबर। 4 के 1 2 3 3 फैक्टर्स है ना, तो 3 इज नॉट प्राइम नंबर, 3 इज कंपोजिट नंबर। 3 क्या है बेटा? हमारा कंपोजिट नंबर। 3 क्या है हमारा? सॉरी 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। 5 सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 4 टेबल्स में आ रहा है, 6 1 और 6 के अलावा और भी टेबल में आता है, तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। 7 सिर्फ 2 ही टेबल में आता है, 1 में और 7 में, तो 7 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। 8 1 में भी आता है और 8 में भी आता है, लेकिन इसके अलावा 2 में आता है, 4 में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 में भी आता है और 9 में भी आता है, बट वो 3 में भी आता है। 3 3 जा 9, तो 9 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया बेटा? अब देखो एक बार, प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद की ही टेबल में आता है। जैसे अब देखो 11 है, 11 1 की टेबल में आएगा और किसी टेबल में आता है? नो, ओनली 11 1 11, तो 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो ये क्लियर हो गया बेटा? आगे देखो, इसी को ही मैंने आपको दिया 15। 15 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1 की टेबल में भी आएगा, 15 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा। कई टेबल्स हो गई, तो 15 इज अ कंपोजिट नंबर। 15 इज अ कंपोजिट नंबर। और अगर मैं देती हूँ 17, 17 1 की टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। 1 17 जा 17 और 17 1 जा 17, सिर्फ 2 ही टेबल में है, एक 1 में और एक इटसेल्फ यानी 17 में, तो 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 इज अ प्राइम नंबर। गॉट इट बेटा? अब मैं आपको एक बार बुक में टेबल दिखाती हूँ, अपनी बुक में खोल लेना। ओके बेटा, हमारी बुक में पेज नंबर 95 पे एक टेबल बनी हुई है हमारी, ठीक है। 1 से 100 तक काउंटिंग नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। बेटा जो प्राइम नंबर है उस पर सर्कल लगाया गया है और जो कंपोजिट नंबर है प्राइम नंबर पे सर्कल लगा हुआ है और कंपोजिट नंबर पर क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। मैं पीडीएफ में आपको इसकी फोटो भेज देती हूँ, आप अपनी बुक में ये पेज 95 नंबर पेज निकाल कर देख लेना, ठीक है बेटा। क्या करोगे, आपको ये देखना है 2 सिर्फ कौन कौन सी टेबल में आता है, 3 कौन कौन सी में आता है। आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। गॉट इट बेटा? थैंक यू सो मच।